बताते हो, अपना एड्रेस कैसे बताते हो आप? अपना एड्रेस बताते हो भाई देखो यार मैं इस गली में रहता हूँ, ये मेरा मोहल्ला नंबर है, ये मेरा भाई देश है, ये मेरा ये सब आप एड्रेस बता देते हो ना पूरा। तो आपका एड्रेस मुझे मिलेगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि मैं आपके घर आ जाऊंगा, राइट। क्वांटम नंबर्स क्या है, आप ऐसे मान के चलो, क्वांटम नंबर्स क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। एड्रेस मतलब इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। जैसे मान लो कि यार आप 3D स्पेस में हो, एक्स वाई जेड एक्सेस है आपके पास, तो आप कोई पार्टिकल इसमें लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो, वाई लिखते हो, जेड लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। ये क्यों लिखते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखने से होता क्या है, एक्स वाई जेड लिखने से पता चल जाता है कि ये स्पेस में कहाँ है पार्टिकल। तो यदि मुझे इस पार्टिकल को डिफाइन करना है इन दी 3D स्पेस, तो आई नीड 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सिमिलरली यदि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो सर एक मुझे बार क्या ये लगता है, चैट, सर एक बार चैट बंद कर दो सर, ये बच्चे थोड़े वो कर रहे हैं। कर देंगे वो अपने आप ही हो जाएगी, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है तो हमें लगता है हेल्प किसकी, क्वांटम नंबर्स की। तो बेसिकली क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर which defines a electron in a orbital। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज नथिंग, इट इज द सेट ऑफ नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नंबर कुछ नंबर्स का सेट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है इन ए ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देना होता है ना, यदि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर पता है तो उसका मुझे एड्रेस पता चल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो एड्रेस टाइप की चीज है, ठीक है। एक बार लिखो सब लोग इतना फटाक से। हाँ लास्ट सेक्शन में एफ ऑर्बिटल की शेप्स रह गई थी बेटा, वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ओके डेफिनेशन लिख लीजिए सब। इट इज द सेट ऑफ नंबर व्हिच डिफाइंस ए इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। सर इन एन एटम नहीं होना चाहिए, इन एन ऑर्बिटल, एटम नहीं बेटा, ऑर्बिटल में होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए अब एक बार अब सोचते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन का सीन क्या होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था सबसे पहले शेल होती है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था सब शेल, इसके अंदर मैंने बताया था आपको ऑर्बिटल। तो यदि मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, शेल नंबर। तो पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं अलग अलग करके भी पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल बताता है, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल। तो सब शेल के लिए कौन सा होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और लास्ट ऑर्बिटल का जो एड्रेस देता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेसिकली 3 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल, तीसरा और एक और होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिफाइन करता है, उसको बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना है, मुझे उस इलेक्ट्रॉन के घर जाना है, तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, उसका शेल पता होना चाहिए, उसका सब शेल पता होना चाहिए, उसका ऑर्बिटल पता होना चाहिए और उसका स्पिन पता होना चाहिए। तो मेरे को बेसिकली 4 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एंड दीज नंबर्स आर नोन एज क्वांटम नंबर। सो 4 कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। इतना लिखिए, अब एक एक करके पढ़ाता हूँ मैं आपको सारा। सर ये सेकंड वाले की स्पेलिंग क्या लिखी है, AZIMUTHAL। सर जरा प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। सर मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं नंबर। सर ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? अभी सबको पढ़ाऊंगा, अभी तो आप बस जानो 4 होते हैं, अभी एक एक करके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप ज्यादा। सर ये होता किसका है? इलेक्ट्रॉन के, नहीं किसी का नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन का होता है खुद का। पिछली स्लाइड करना था, पिछली स्लाइड तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ही होता है, चारों नंबर्स इलेक्ट्रॉन के ही होता है।
जो शेल, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ये बताता है इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। अब शेल होंगी ना, जैसे न्यूक्लियस के बाद पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो शेल बताता है। इलेक्ट्रॉन की शेल कौन बताता है? ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है, ये अजीमुथल बताता है। किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक बताता है। और स्पिन बताता है वो कैसे घूम रहा है। सर चैट एवरीवन पे कर दो। नहीं करूंगा। क्यों? तुम्हें क्या काम है? मेरे अलावा किससे बात करनी है तुम्हें? चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो अब देखो, सबसे पहला पढ़ रहे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोशिश करने में क्या है ना, या तो इसको बोलेंगे यार किसी के घर की आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर ले अपने आप को, नहीं तो मैं सबको कर दूंगा, फिर आप अभी सबको कर लो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो कैसे पढ़ेंगे, इन्हीं पॉइंट्स में याद रखना जैसे मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहला ये रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, पहला पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी वैल्यूज कैसे कैसे चलती है। वो ठीक करा था, वो चला था। तो इसकी वैल्यूज कैसे कैसे चलती है, n की वैल्यू कैसे कैसे होती है। n की वैल्यू होती है 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे n तक। मतलब 1 मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड मतलब सेकंड शेल, थर्ड मतलब थर्ड शेल, फोर्थ मतलब फोर्थ शेल, ऐसे। फिर ये बताता क्या है? इट डिफाइंस शेल नंबर। और एक चीज और बताता है, ये बताता है इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड एनर्जी। देखो साइज के बारे में क्यों, आप सोचो जितनी ज्यादा शेल होंगी उतना ज्यादा साइज होगा, आप ऐसा बोल सकते हो, जितनी ज्यादा साइज उतनी ज्यादा एनर्जी। तो देखो इसके पॉइंट है, सबसे पहले ये n से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, इसकी वैल्यू चलती है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, n तक नहीं बेटा। ये डिफाइन करता है शेल नंबर। जैसे आप बोलोगे कि यार थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब न्यूक्लियस से पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, तो तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। जितनी ज्यादा शेल रहेंगी उतना ज्यादा साइज रहेगा, तो ये साइज की इंफॉर्मेशन भी रहता है। ठीक है, इतना लिखिए सब लोग। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये बेटा, इतना लिखिए। किसी कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर देना, नहीं तो इतना लिख लो, आसान सा है। हाँ, क्वांटम नंबर एड्रेस बताता है बेटा। बोलो बेटा पूर्णेश, क्या नाम है तुम्हारा? तुम सर पूर्वांश। हाँ पूर्वांश। सर ऑर्बिटल बड़ा होता है या फिर ये शेल? बेटा ऑर्बिटल, शेल, ऑर्बिटल सबसे, शेल कुछ मतलब ऐसा है कि शेल सब शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है बेटा। और सर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। एटम का साइज बताता है, अपन ही बोल सकते हैं जितनी ज्यादा उसके अंदर बेसिकली शेल रहेंगी उतना ज्यादा उसका साइज रहेगा, ये बोल सकता हूं मैं। हाँ हितेश बोलो। सर ये साइज ऑर्बिटल का साइज बताता है ना? ऑर्बिटल में एटम का बेटा, एटम का। देख एक एटम है जिसके अंदर 2 शेल है, एक एटम जिसके अंदर 5 शेल है, कौन सा एटम बड़ा रहेगा? ठीक है, मैं भी आपको अनम्यूट ही कर रहा हूँ, आप पूछ लो क्योंकि काफी लोग पूछ रहे हैं। हाँ पूछो भाई। सर एनर्जी वाला समझ नहीं आया, वो समझा बेटा एनर्जी वाला ऐसा है कि जितना दूर जाता जाएगा, तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उतनी एनर्जी 0 को टेंड करती जाएगी ना। अच्छा, क्वांटम थ्योरी का पार्ट है बेटा क्वांटम नंबर। अच्छा, बिल्कुल। शेल नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 0.4 वाला क्या है? 0.4 है बेटा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड एनर्जी, मतलब अंदाजा लगा सकते हो। हाँ नहीं, एटम। तो जरा प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार बेटा, कि जैसे एक ही एटम और एक ही एटम है, तो जिसके अंदर ज्यादा शेल रहेंगी उसका साइज बड़ा रहेगा, ये बोल सकता हूँ ना। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उतना कम होगी बेटा। तूने पढ़ा है ना बोर मॉडल में, दूर जाता है तो एनर्जी 0 को टेंड करती है। हाँ
नहीं तो सर फिर एनर्जी बढ़नी चाहिए ना, पहले नेगेटिव होती थी। हाँ मान सकता है बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड करेगी, ठीक है। हाँ वही जीरो की तरफ। हाँ, ठीक है सर। सर डॉग दिखाना अपना। क्या डॉग यार, ऑर्बिट अलग कंसेप्ट है, पिछली बार भी सिखाया था। ऑर्बिट को कंफ्यूज करो, ऑर्बिट इज नथिंग नाउ। ऑर्बिट पार्टिकल नेचर को करते, बोर मॉडल में खत्म हो चुका है वो। अभी मैं जो नया पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। हाँ सर पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्या? हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ही तो होता है। कहते हैं क्या? क्या? तो सर पार्टिकल तो ऑर्बिट में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अरे इलेक्ट्रॉन अरे इलेक्ट्रॉन की बात करो बेटा, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आता है। इतना लिखो यार सब लोग फटाफट। बेटा तेरी आवाज कट जाती है, जो भी तू पूछता है समझ नहीं आता। अरे शेल नंबर क्या होता है बेटा? कौन से शेल में? न्यूक्लियस के बाद पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल, कौन सी नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन? ठीक। तो सर फिर सर, ऑर्बिटल क्या होता है? नंबर साइज और एनर्जी के बारे में क्या? कैसे बताता है? सर ऑर्बिटल क्या होता है फिर? साइज और एनर्जी के बारे में कैसे बताता है? बेटा सुनो यार, ऑर्बिटल क्या होता है आपको कल भी सिखाया था। एक शेल होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग पूरी शेल है। इसके अंदर मान लो इसके सेक्शंस है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ये सब शेल है बिल्डिंग के अंदर। और इसके अंदर रूम बने हुए, वो ऑर्बिटल है। तो हम ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि कौन से शेल क्या है। पहले एक मान लो एक ये शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3। तो किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका मतलब वो किस शेल में प्रेजेंट है? थर्ड वाली शेल में प्रेजेंट है। अभी क्लियर है? सर एटम का एग्जांपल मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। नॉइस के ऊपर एटम का एग्जांपल लेके बता दो। अरे बेटा एटम का एग्जांपल लेके बताता है पिछली क्लास में। ये ले लड़की, इतनी देर से एटम का एग्जांपल ले रहा हूँ, देख बोल रहा हूँ शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल 4। यहाँ पे लेटी में, यहाँ पे मैं बैठा हूँ क्लास कर रहा हूँ, वहाँ पे बंदा देखा होगा बाहर, वहाँ पे ऊपर वो। ठीक है, तो देखो यार, आपने बोला कि एटम है, ये शेल नंबर है, तो शेल के अंदर सब शेल होगा, उसके अंदर ऑर्बिटल होगा। तो कौन सी शेल में है? ठीक है लड़की? डॉग दिखाना। तो सर साइज और एनर्जी के बारे में कैसे बताता है? हाँ बेटा देख, जितनी ज्यादा दूर जाएगा शेल नंबर में, जितना दूर होगा तू, जितनी ज्यादा शेल में ज्यादा वैल्यू होगी, उतना साइज बड़ा होगा ना एटम का। जैसे एक एटम जिसके अंदर 3 ही शेल है, एक एटम जिसके अंदर 5 शेल है, तो कौन सा एटम बड़ा होगा? 5 शेल वाला। वहीं से एनर्जी का भी अंदाजा लगा सकते हैं ना अपन। एनर्जी का कैसे? साइज का? इलेक्ट्रॉन से दूर जाता है, जब न्यूक्लियस से दूर जाता है तो जीरो की तरफ एनर्जी टेंड होती है। ठीक है, ओके। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आती है। जैसे शेल नंबर बढ़ता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। बिल्कुल बोल। जैसे फर्स्ट सेल में साइज एटम का और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। हाँ बेटा क्या? सर साइज एटम का और एनर्जी। हाँ बिल्कुल, अरे एक ही बात है। हाँ साइज एटम का और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट सेल में सबसे ज्यादा होती है। हाँ नेगेटिव में। सर ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से कैसे अलग है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट तो बिल्कुल ही अलग हो गया बेटा, वो पार्टिकल नेचर है, ये वेव नेचर है, दुनिया ही अलग है पूरी। ठीक है, इस बार टेस्ट नहीं है। अब आगे बढ़ जाऊं। पार्टिकल को एटम कहते हैं ना? हाँ बेटा, अब सुनो, इसके आगे सुनो। अब 2 फॉर्मूले इस क्वांटम नंबर के जो आपको याद करने हैं। पहला है नंबर ऑफ ओके सर ऑर्बिटल इन ए शेल। एक शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये बताना है, तो उसका फॉर्मूला था n²। ठीक है, मतलब जैसे पहली शेल है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल होंगी? 2। दूसरी शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगी? 4। तीसरी शेल है तो कितनी होगी? 9। और एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऑर्बिटल अपने पास n है तो 2n² हो जाएगा बेटा। जैसे पहली शेल में तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो आएंगे 2। तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? फॉर्मूला में पुट कर दो 18। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल का फॉर्मूला है n²। और उसके एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आएंगे? वो है 2n²। सर पहले शेल में एक ऑर्बिटल होगा ना आपने दोनों? बिल्कुल, पहले शेल में, सॉरी हाँ गलत लिख दिया है, सर ये n शेल नंबर है ना? हाँ बिल्कुल। तो पहले शेल में n² मतलब 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी फिर क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 18। देखिए तो सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिखिए सब लोग फटाफट।
यार जिसको नहीं काम है वो अपने आप को म्यूट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं फिर सबको करूंगा अभी थोड़ी देर में। जिसको कुछ पूछना है पूछ ले इन दोनों पॉइंट्स में से, नहीं तो हम अगले क्वांटम नंबर पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका, पहले पढ़ाने दे तभी सवाल बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। ये तो वही टेंथ क्लास में थे सर। हाँ सर ये 1124 और 39 क्या लिखा? यार मतलब ये है शेल नंबर, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एन स्क्वायर फॉर्मूला। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, एन स्क्वायर। सर अपना डॉग दिखाना। अरे यार तुम फर्जी बातें मत एक बार करो। दोबारा रिपीट करना। हाँ बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल का फॉर्मूला एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल का है एन स्क्वायर, और 2n स्क्वायर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, और एक शेल में कितनी ऑर्बिटल आएंगे उसके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। सिंपल, इतना तो सिंपल है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बताओ, इतना डन हो गया? तुषार बोलो भाई, तुषार बोलो। हाँ हाँ सर, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बताओ। अंश बोलो। सर पता चला क्या? ये पता चला कि 2 आ गए। वो छोड़ दे, अभी कैसे पता चला वो समझाएंगे, वो तेरे सिलेबस में नहीं है 11 12 के में, वो छोड़ दे, ठीक है? ठीक है चलो अंकुर बोलो। सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, जल्दी बोलो। तो वही फॉर्मूले है ना जो 10th में थे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के। हाँ हाँ वही है, लेकिन अब यहाँ अलग तरह से, तो यहीं पढ़, 10th को छोड़ दे थोड़ी देर। तो सर वो तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल में है। हाँ तो वो छोड़ दे, तू 10th का छोड़ दे, जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़, बस छोड़ दे वो, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं अब। तो ये पहला क्वांटम नंबर था जो आपको समझ में आ चुका है। अब दूसरे क्वांटम नंबर पे आते हैं, ठीक है? तो दूसरे क्वांटम नंबर का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहली बात सब लोग याद रखेंगे। फर्स्ट बात, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इसमें। फिर दूसरा पॉइंट, अब इसकी वैल्यू सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू बहुत दिक्कत देती है, ध्यान से सुनना। इसकी वैल्यू कौन क्या होती है? 0 to n-1। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, शेल नंबर 1, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 to 1-1, तो l की वैल्यू खाली 0 ही होगी, ठीक है? जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो सकती है 0 और 1 हो सकती है। जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है बेटा, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। जब n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सब लोग ध्यान से सुनना। जब भी l बराबर 0 होता है उसका मतलब होता है s शब्द शेल। जब भी l बराबर 1 होता है उसका मतलब p शब्द शेल। जब भी l बराबर 3 मतलब होता है, सॉरी l मतलब 2 होता है तो होता है d शब्द शेल, और जब l बराबर 3 होता है तो f शब्द शेल। मतलब जो हमारी शेल नंबर 1 है उसमें खाली कौन सी सब शेल प्रेजेंट है? s। जो हमारी शेल नंबर 2 है उसके अंदर कौन कौन सी सब शेल आती है? s और p। जो हमारी n बराबर 3 मतलब तीसरे नंबर की शेल है उसमें s भी आता है, p भी आता है, d भी आता है। और जो n बराबर 4 है उसके अंदर कौन कौन सी सब शेल आती है? s भी आता है, p भी आता है, d भी आता है, f भी। मतलब l बराबर 0 का मतलब है s, l बराबर 1 का मतलब है p, l बराबर 2 का मतलब है d, l बराबर 3 का मतलब है f। समझे आप लोग? समझे? n बराबर 5 होगा तो बेटा उसमें g भी आता है, h भी आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है अभी,
ठीक है, सब लोग पूछो अब इसमें से जो पूछना है, ये ध्यान से समझ में आना चाहिए आपको, जिसको आगे वो लिख ले। हाँ एन की वैल्यू तो 4 से भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, एन की वैल्यू तो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। सर एन 1 रखने पर एल 0 कैसे आ गया? बेटा 0 to n minus 1 वैल्यू होती है, तो 0 to 1 minus 1 0। कौन सा एलिमेंट है जिसके अभी तक सबसे ज्यादा शेल है? बेटा h तक गए हम, l बराबर 4 मतलब g, l बराबर 5 मतलब h, h के आगे नहीं गए आज तक अपन, h में खत्म हो गया पूरा। ठीक है, एक बार फिर से बता दो, आपकी आवाज कट रही थी। देखो बेटा सिंपल है, वैल्यू होती है इसकी 0 to n minus 1, तो n बराबर 1 रखोगे ना यहाँ पे, तो 0 to 0, तो यदि आपका शेल नंबर 1 है तो उसमें l की वैल्यू 0 ही आएगी। यदि आपकी शेल नंबर 2 है तो l की वैल्यू आएगी 0 to 2 minus 1, तो 0 और 1 आएगी। l बराबर 3 है तो l क्या होगा, 0 1 और 2। l बराबर 4 होगा तो 0 1 2 3, तो l बराबर 0 को s लिखते हैं, l बराबर 1 को p, l बराबर 2 को d, l बराबर 3 को f। मतलब पहले शेल में ऑर्बिटल सिर्फ स्फेरिकल शेप के होंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ पहले शेल में सिर्फ s सब शेल होता है, दूसरे शेल में s और p होता है, तीसरे में s p d होता है, चौथे में s b d f होता है, ऐसे होता है। तो बता दो, मतलब ये सब शेल्स बताने में काम आता है। बिल्कुल वही लिखूंगा अगला पॉइंट। मैं टिकटॉकर हूँ, बताओ। आज तक टिकटॉक डाउनलोड भी नहीं करा। बताओ भाई, ये समझ में आ गया क्या सबको? किसको पूछना है इसमें, देखे जल्दी जल्दी, इतना क्लियर है सबको? कौन टिकटॉकर है यार? हाँ बताओ। सर एक बार और बता दो। बेटा बताया तो एक बार बताऊं, क्या बता, इसमें क्या समझाऊं तुझे, बता। ये देख फिर से समझा रहा हूं, l की वैल्यू चलेगी 0 to n minus 1, तो जब तुम n की वैल्यू 1 मतलब पहली शेल लिखोगे तो l की वैल्यू बेटा जाएगी 0, यहाँ पे 1 डाल। जब तू n बराबर 2 लिखेगा बेटा तो l की वैल्यू क्या जाएगी 0, 1, यहाँ पे 0 to 2 minus 1, तो 0 to 1। जब n बराबर 3 लिखेगा तो l की वैल्यू जाएगी बेटा 0, 1 और 2 और 3, सॉरी। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कहीं पे भी l बराबर 0 हो तो उसको s बोलते हैं, l बराबर 1 को हम p बोलते हैं, l बराबर 2 को मतलब d बोलते हैं, l बराबर 3 को मतलब f बोलते हैं। इसके आगे भी होता है। मतलब क्या है कि जो पहली शेल है उसमें खाली s सब शेल रहता है, दूसरी जो शेल है उसके अंदर s और p दोनों रहते हैं, तीसरी जो शेल है उसके अंदर s p d तीनों रहते हैं, आगे में f भी आ जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ गया भाई? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या बता रहा हूँ, आगे मत बढ़, आगे का मैं बताऊंगा, सब बता रहा हूँ, रुक जा। अभी जितना लिखा उतना समझो पहले सब लोग। इतना सबको हो गया? बिल्कुल, n शेल है और l सब शेल, बिल्कुल सर। ओके सर। जितने शेल उतने सब शेल कहां से आ रहा है यार? ये कहां बोला मैंने, जितने शेल उतने सब शेल, ये तो नहीं बोला मैंने। अच्छा तू 3 के लिए 3 बोल रहा है, 4 के लिए 4। हाँ तुषार बोल सकता है। हाँ अंकुर बोलो। वैष्णवी को बेटा कौन हो, एक बार रुको, तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ, तुमने हैंड कोई। हाँ बोलो बेटा। सर ये 10th क्लास में जब हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही है सर SPDF? हाँ बेटा पर 10th क्लास छोड़ दे, तुझे पता नहीं क्या पढ़ाया होगा। हाँ वही है वैसे तो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। अभी जो पढ़ा रहा हूँ स्मूथली पढ़ ले, जहां तेरे को लगे मैं बता दूं। यदि तूने 10th में पढ़ा है 1:2 2:2 पढ़ा है क्या तूने? यस सर, ये पढ़े हैं 10th में पूरा। तो बेटा फिर वही है ये। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो। हाँ सर ये S शेल K है, तो मतलब जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। K शेल को छोड़ना, K में कुछ नहीं है बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? KLM नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अरे यार S के नहीं आएंगे, S के अंदर ऑर्बिटल होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके सर। ओ सर L क्या है? L अजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा, बताया तो अभी। और सर N है? N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी तो बताया ये सब चीजें, इतनी जल्दी भूल भी गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो इसका।
तीसरे पॉइंट में लिखेंगे सब लोग, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट, बोलो क्या? सब शेल। सब शेल बताता है ना हमें, तो इस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है, देखो सब लोग जानो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब शेल। ये होता है बेटा 2l+1। ठीक है, जैसे सब शेल, जैसे हम s लेते हैं, तो s में l की वैल्यू कितनी रखोगे? 0, या ऑर्बिटल बता रहा हूं मैं। तो s में l की वैल्यू कितनी रखेगा बेटा? 0। तो आंसर कितना आएगा? 1। तो s सब शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। p, तो p में l की वैल्यू कितनी रखेगा बेटा? 1। तो कितनी ऑर्बिटल आएंगी? 3। d में कितनी आएंगी बेटा? 5। f में कितनी आएंगी बेटा? 7। निकाल सकते हो आप। ठीक है, l की वैल्यू, l बराबर 0, l बराबर 0 मतलब होता है s, l बराबर 1 मतलब होता है p, l बराबर 1 मतलब होता है। और यहीं से आप एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हो, कौन सा? कि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, यही पता कर सकते हो ना आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल दुगना हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। हाँ तो बेटा 2l+1 ही तो है। ठीक है, 2 × 2l+1 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सब करके देख लो इसको फटाफट। डबल क्यों होगा? क्योंकि बेटा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तेरे पास 10 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 20। सिंपल सा तो कंसेप्ट है। ऐसे सारे फॉर्मूले याद करने होंगे बेटा बिल्कुल, जो लिखवा रहा हूँ पूरा अच्छे से तेरे को याद करना है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखवा रहा हूँ, एकदम प्रॉपर। ठीक है, हो गया है डन इतना? चलो उसके बाद एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है इस क्वांटम नंबर का, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिट था ना अपने पास, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम याद है आपको? NH/2π। ऐसे ऑर्बिटल का भी एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो नहीं, ये नहीं, ये अलग होता है थोड़ा। H/2π √L × L+1। जैसे मुझे S का निकालना है, तो S का कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। बेटा P का निकालना है, तो P का कितना आ जाएगा? H/2π √1 × 1+1। ऐसे यदि मुझे D का निकालना है, तो D का आप निकाल के रख लोगे, F का आप निकाल के रख लो। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अनुराग भाई क्या नहीं समझ में आ रहा? अब तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं रहा हूं जो आपको समझना है, बस बातें बता रहा हूँ, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा। क्या समझ क्या नहीं आ रहा वो बताओ अनुराग। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है H/2π √L × L+1। L क्या है यहाँ पे? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो S के लिए 0 होता है, P के लिए ठीक है 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। बेटा SPDF के बाद वो क्या नहीं दिख रहा बेटा? बोल दे मुझे, वही तो मैं बोल के बता देता हूँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम H/2π √L × L+1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा। 1 3 5 7 कैसे निकले? कौन से 1 3 5 7 बेटा? ठीक है, बताओ अंश। हो क्यों नहीं रहे?
अनम्यूट ही हो रहा है। अब बोलो अंकुर। सर जी डीएफ के सामने क्या है? बेटा डीएफ के सामने तुझको खुद को निकालना है। बेटा 1 3 5 7 कैसे निकले? बेटा कहाँ सोते रहते हो तुम यार, फॉर्मूले में वैल्यू रख बेटा। एस के लिए एल की वैल्यू 0 रखेगा तो 1 आएगा, पी के लिए एल की वैल्यू 1 रखेगा तो 3 आएगा, डी के लिए एल की वैल्यू 2 रखेगा तो 5 आएगा, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 रखेगा तो 7 आएगा। ठीक है, 11th जेई सिद्धार्थ पांडे। एसपीडीएफ के बाद क्या आता है? बेटा जी और एच आता है, तेरे सिलेबस में नहीं है, एक बार इतना पढ़ ले फिर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है उसका मोमेंटम होता है। अभी आप ऐसा मान लो। हाँ ऋषदीप बोलो बेटा, बोलो बेटा। वैभव बोल। सर ये तो हर बार ऑड वैल्यू आ रही है पीछे वाली स्लाइड में। आने दे, उसमें क्या दिक्कत है, फॉर्मूला ही वैसा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। ठीक है सर ये आपने h/2 पाई लिखा है। h/2 पाई। ठीक है सर। अंश बोलो। अंश बोलो। एच प्लैंक वैल्यू है, एच प्लैंक कांस्टेंट है बेटा। अरिहंत बोलो। सर हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग तो इसमें एरर आना चाहिए ना, मतलब उसने तो कहा था ना कि एरर आता है। मैंने तो इलेक्ट्रॉन को वेव माना हुआ है ना यहाँ पे इस पूरी थ्योरी में, तो एरर क्यों आएगा? अच्छा, पार्टिकल के लिए एरर आता है। हाँ चलो आगे बताओ, हो गया सबका? अभी कितना हो गया सबका? ये वैल्यू निकालने क्या? अभी ऑर्बिटल पे आ रहा हूं, ये वैल्यू निकालनी है आपको खुद से। डी और एफ खाली मत छोड़ देना। क्वांटम नंबर की थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी, वो छोड़ दो। हाँ भाई मेरे पीछे कैरम बोर्ड रखा है। और कुछ? इतने फर्जी डाउट पूछ रहे हो आप। चलो आगे बताओ, हो गया इतना? इतने में डन लिखो। h/2 पाई को सोल्व नहीं करना भाई। हाँ h/√2 लिख सकता है, आप थोड़ा बहुत तो सोल्व कर ही लोगे। ठीक है चलो, चश्मे का पावर पूछ रहा है बच्चा, सब पिटने के काम करते हो ना आप। नेक्स्ट करे भाई। चलो नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज, सर डी और एफ क्या है? भाई डी और एफ सब शेल है, एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, एफ सब शेल है, एफ सब शेल है, सब शेल है भाई। अंश बोल। तो वो जो ऑर्बिटल नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी आप तो पढ़ाने तो थे मुझे। तीसरा क्वांटम नंबर जो अपने मैग्नेटिक, बेटा मैग्नेटिक, रुक तो जा बताता रहा हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब समझना सब, फिर ध्यान से सुनना। आप आपका दिमाग खराब होगा, उससे पहले दिमाग खराब ना हो इसलिए। वैभव बोलो। सर ये सर समझ नहीं आया सर, शेल में सब शेल होते कैसे हैं? अंदर अंदर एक घर के अंदर कैसे फ्लोर्स होते हैं बता। एक घर के अंदर फ्लोर कैसे होता है बता। तेरा घर है 4 फ्लोर का, तो तेरे घर को शेल मान ले, हर फ्लोर को सब शेल मान सकता है? ऐसे होते हैं। अच्छा सर लेयर्स की तरह है एक शेल। हाँ बिल्कुल। ओके सर ओके। सर एस के लिए h/2 पाई नहीं, बेटा सोल्व कर। प्रियांश गलत कर दिया तूने, √2 भी आएगा बेटा, तो सोल्व कर लो। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहला पॉइंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसकी वैल्यू, अब सब लोग ध्यान सुनो, मैं बाद में अनम्यूट कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। इसकी वैल्यू चलती है -L2 + L। जैसे सब लोग ध्यान से सुनना, जैसे S है, S के लिए, सब शेल के लिए होती है इसकी वैल्यू, तो सब शेल के लिए S की वैल्यू, S की L की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही आएगा। P के लिए क्या आएगा? 1 होती है तो -1 से +1, तो -1 0 +1 3 वैल्यू आएंगी। D के लिए कौन कौन सी आएगी? D के लिए L होता है 2, तो -2
-1 0 +1 +2। एफ के लिए कैसा आएगा बेटा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। कैसे आ रही है? -L से लेके +L। तो जिसके L की वैल्यू चेक करनी है आपको, L की वैल्यू चेक करनी है आपको, L की वैल्यू चेक करनी है, सिंपल। तो L की वैल्यू चेक करनी है। ये सबको समझ में आया क्या? देखो, हाँ बोलो अंश। सर ये जो 2L + 1 है वो M के इक्वल होगा? नहीं यार, 2L + 1 M के इक्वल क्यों होगा? L2 -L2 +L, वो छोड़ना, वो तो खत्म हो गया। हाँ, ऑर्बिटल वैसे इक्वल ही होगी, ठीक है। आगे तुषार बोलो। ये जैसे -1 0 और +1 है, तो इससे वो कैसे पता लगेगा कि इससे इस तीन और axis बता पे रहा हूँ। orient आप है। देखो, खुद देखो, आप सब लोग देखो, S के अंदर एक ऑर्बिटल होती थी, इसलिए एक ही क्वांटम नंबर आया। P के अंदर कितनी होती थी? 3, तो 3 आ रहे हैं। अभी बता रहा हूं मैं, 1 मिनट दो, ये बता रहा हूं मैं कैसे ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेगा। 1 मिनट बता रहा हूं, सुनो। ठीक है सर। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? बेटा आप क्या पहली क्लास में आओगे आज? तो पहली क्लास है क्या? गली गैंग भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, सदियां हो गई, मतलब समझ रहे हो? 1 सदी बीत चुकी है एटॉमिक स्ट्रक्चर चलते हुए, तुम पता नहीं कहां थे। चलो, ये वैल्यू समझ में आई? किसी को वैल्यू पूछना है कैसे आई बताओ? पहले जितना बोर्ड पे लिखा उतना समझ में आया? तुषार बोलो भाई। हाथ उठा रहे हैं गलती। अच्छा, पूर्वांश बोल बेटा। सर ये क्या नाम है, ये एस जो क्या नाम -1 0 और +1, सर ये ऑर्बिटल के नंबर है ना, ऑर्बिटल नंबर है ना सर? ये बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो सर ये माइनस में कैसे होगा? वो तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है बेटा, माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन है बेटा। तो सर मतलब एक तरीके से मॉड ही लेना है इसका? मोड नहीं बेटा, वैल्यू है, बस वैल्यू याद करनी है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। अंकुर बोल। अंकुर बोल भाई, तेरे इंटरनेट कभी नहीं आता, तू तेरी आवाज ही आएगी 1-2 साल के बाद। सर इसमें सर एरर, बेटा तेरी आवाज नहीं आती यार बारी। सर हाँ सर एरर का क्या यूज है? अरे एरर का कोई यूज नहीं है, छोड़ना यार, जबरदस्ती क्यों, जबरदस्ती डाउट ठोस रहा है। नहीं, अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो छोड़ दो आप यार, कैसे क्वेश्चन आता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अब। भाई तू पता नहीं कहां से बोलता है, तेरी कुछ नहीं सुनाई देता हमें आवाज। वो भी तो। चलो, तीसरा पॉइंट, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखो यार, जैसे एस शब्द शेल है, उसके अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होती है, इसलिए एक ही वैल्यू आई, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। जैसे जो पी शब्द शेल है, उसके अंदर कौन कौन सी आई? -1 0 और +1। तो जैसे मान लो 0 रिप्रेजेंट करता है पी जेड को, ये मान लो करता है पी एक्स को, ये करता है पी वाई को, समझ रहे हो आप? तो ऐसे पता चलता है। तो किसी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मान लो 0 आ रहा है पी के अंदर, तो आप बोल दो पी जेड में, -1 मान लो पी वाई में, +1 मान लो पी एक्स में। ऐसे ही डी होता है, डी के अंदर 5 होती है, इसलिए 5 वैल्यू आती है। अब कौन सी वैल्यू किसकी होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखना कि 0 को पी जेड बोलते हैं, याद रखना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। ईच वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट ईच ऑर्बिटल या 1 ऑर्बिटल। ये पता होना चाहिए आपको बस। जैसे देखो, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? पी जेड को, -1 किसको करता है? पी वाई को, +1 किसको करता है? पी एक्स को। लेकिन ये याद रखना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, ओरिएंटेशन भी बताता है, तुषार सही बोल रहा है। हाँ अंश बोल भाई। -2 किसको करेगा? बेटा छोड़ देना, वो जरूरत नहीं है तो कोई याद नहीं, ये तो बोल रहा हूँ। 0 हमेशा पी जेड ही होगा बेटा, पी में तो मैंने बता दिया, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है तुझे, बस तुझे पता होता है हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तुषार बोलो।
सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि -1 पी वाई को ही रिप्रेजेंट करेगी, हाँ मतलब सही है बेटा, सही है, सही बोल रहे हैं। कोई भी किसी को भी कर सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, वो तेरे एक्सेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर अभी आप समझ के लिए लिख लीजिए। हाँ सन्नी बोलो बेटा, अंश बोलो फिर से। वो हो गया सर मेरा। चलो इतना समझ आ गया सबको, बोलो जल्दी से। सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है सर? बेटा अभी ओरिएंटेशन छोड़ते हैं, हम बताएंगे। यार पिछली क्लास में पीएक्स पीवाई का बताया था मैंने, पीएक्स पीवाई बताया था मैंने आपको यार। पी ऑर्बिटल यदि ऐसे बनी होती है एक्स में तो पीएक्स बोलते हैं, वाई में बनी होती है तो पीवाई बोलते हैं। गजनी हो आप सब एक नंबर के, पी जेड हो जाता है भाई। पिछली क्लास में पढ़ाया और कल ही थी पिछली क्लास भी शायद। अच्छा डायग्राम, आहा क्या बात है। चलो कुछ तो याद आया आपको, थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ने चाहिए आपके सर में, तब आपको याद आएगा। चलो इतना हो गया, इतना लिखा सबने, डन लिखो, इतना हो गया तो फटाक से। हाँ याद तो आएगा ही। एक लोहे का डंडा रखा करो साइड में, तो जब भी मैं बोलूँ एक खींच के सर में मारा करो, बहुत सही याद आता है, मजा आ जाएगा। ऑनलाइन थप्पड़ मारने की सुविधा है नहीं तो बहुत मारता, मैं बता रहा हूँ। इसकी इमोजी नहीं है यार। चलो आगे बढ़े आप। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वांटम नंबर पढ़ते हैं बेटा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप खुश हो सकते हो, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, सब लोग ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो घूमता है अपने एक्सेस पे, तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो बेसिकली ये बताता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सेस। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। इसकी दो वैल्यू होती है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसे होता है प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ। तो प्लस हाफ को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और माइनस हाफ होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना सा है बस। तो एस क्या बताता है, ठीक है, एस क्या बताता है? नहीं बेटा घूमता है इलेक्ट्रॉन, ये बाद में बता पाऊंगा कैसे घूमता है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो, एक बार दिखा रहा हूं बेटा, एक बार खत्म कर लूं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बताता है रोटेशन, बताता है इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पर। ठीक है, ये क्या बताता है? रोटेशन बताता है अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का, ऐसे जैसे घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब प्लस हाफ रहेगा तो बोलोगे क्लॉकवाइज, जब माइनस हाफ रहेगा तो बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ हितेश बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रॉन को क्या पता होता है कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज? इलेक्ट्रॉन को नहीं पता होता, हमें पता होता है, और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। एक चीज होती है डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बताएंगे अभी। इलेक्ट्रॉन को नहीं मुझे पता होता, ठीक है। ओके सर, अभी बताऊंगा अभी कैसे। अंश बताओ। सर वो रेवोल्यूशन भी तो करता है। रेवोल्यूशन नहीं, अभी रोटेशन की बात कर रहा हूँ अपने एक्सेस। सर वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहे तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, हाँ चेंज नहीं करेगा। नहीं, ठीक है। चलो बताओ यार, यूएन, यूएन नाम लिखा रहा है तुम्हारा। सर हाँ मैं पूछ रहा कि एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब स्पिन। एस मतलब स्पिन, स्पिन, स्पिन। हाँ ठीक है, ओके। हाँ समर्पित बोलो। सर ये प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या है? वैल्यू है एस की, एस की वैल्यू ये रैंडम आई है कहीं से भी, ठीक है। बाकी तो सब सीक्वेंस में आ रही थी, ये तो सीधा आई, ठीक है। ठीक, ओके। हाँ तुम्हारा तो हो गया बेटा। तो कौन? अंकुर बोलो, तुम्हारी आवाज तो आती नहीं यार। अंकुर बोलो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? आरव नहीं, बोलो बेटा। सर अर्णव। हाँ अर्णव बोलो बेटा।
सर आपने बोला था कि क्वांटम नंबर्स एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का। हाँ तो सर स्पिन क्वांटम नंबर कैसे बताएगा? स्पिन ये बताएगा ना, एड्रेस मतलब ये बताएगा इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इंफॉर्मेशन तो देगा ही ना इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके सर। अभी मैं बता भी रहा हूँ थोड़ी देर में। अंकुर बोलो। अंकुर यार भाई तुम। हाँ सर एक इलेक्ट्रॉन क्या दोनों घूमेगा? तुषार तुम बोलो यार। दोनों सर मैंने मतलब कई बुक्स में देखा था, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को ml और ms से रिप्रेजेंट किया हुआ। बेटा मैंने भी तो ऐसे किया है, अभी कर रहा हूँ। मतलब वो सेम ही होता है ना? नहीं मैंने जो किया, हाँ भी कर रहा हूँ, 1 मिनट दे, पता चल जाएगा क्या होगा। अच्छा, और सर ये जरूरत तो नहीं है ना कि +1 क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेगा और -1 हाँ पर जनरली यही लेते हैं बेटा। सर सर हाँ सर एक बेटा तेरी आवाज कट जाती है, मैं कभी नहीं सुन पाता क्लॉकवाइज तेरी भी और आवाज। एंटी क्लॉकवाइज भी। क्या सर नहीं। एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पिन करेगा नहीं, क्लॉकवाइज? एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन करेगा, ठीक है। अच्छा सर कैसे सर कैसे पता लगेगा कि वो छोड़ दे, कैसे पता लगा, अभी छोड़ दे वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। हेलो सर। स्पिन क्वांटम नंबर इस काम आता है कि कैसे रोटेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिंपल यार, इतना सा बताया है बस, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी बस, इसका डेरिवेशन कुछ नहीं रहेगा। सर एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमते हैं। हाँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे यार। हाँ बेटा फर्क पड़ता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से फर्क पड़ता है, बताऊंगा कैसे पड़ता है। अब सुनो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर्स को। तो लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं n, l, m, s। जैसे मान लो मैं आपको लिख के दूं जैसे 2, 0, 0, +हाफ। देखो क्या क्या पता चल जाएगा। ये एड्रेस आया आपके पास, तो अब बताओगे शेल नंबर क्या है इसका, 2 है। शब शेल कौन सा है इसका, बताओगे s, क्योंकि देखो n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू, ऑर्बिटल कौन सी है इसकी, एक ही होती है, s ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है ना। और +हाफ मतलब क्या है, कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का यदि मुझे क्वांटम नंबर का सेट पता चल जाए तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, और अल्टीमेटली ये कौन सी ऑर्बिटल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये 2 ये 0, तो इसको 2s लिख सकते हो आप, सिंपल। देखो 2 कहां से आया, यहां से, l = 0 मतलब होता है s, तो ये काम आता है जो बता रहा था, ठीक है। यार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में वेव तो है बेटा, वेव भी स्पिन करेगी, बता देंगे यार। चार्ज का क्लाउड है यार, वो बता दूंगा अनमोल अभी। वेव है बेटा, क्लाउड तो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्लाउड तो रोटेट करेगा ना पूरा। हाँ ये यूनिक होता है तुषार। हाँ पूर्वांश बोलो। सर ये 2s कैसे लिखा? देख n = 2, l = 0 मतलब क्या होता है, s ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो 2s हो गया। और सर वो ms हमने उसे इग्नोर कर दिया यार ms को m से ऑर्बिटल पता चल रही है, लेकिन स्पेसिफिक तो पता नहीं चलेगा, और +हाफ से तो पता है ना क्लॉकवाइज चल रहा है। हाँ जी ठीक है सर। बताओ un। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये NLMS सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो एक बार। बेटा n क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। हाँ ठीक है। L अजीमुथल और m मैग्नेटिक होता है, s पे स्पिन होता है, तो इसकी ऑर्बिटल शेल नंबर 2 हो गई। l = 0 मतलब s होता है बेटा, और m इसकी ऑर्बिटल हो गई, तो 0 वाली एक ही ऑर्बिटल होती है उसमें, तो s में, और +हाफ क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ पूर्वांश फिर से तुमको डाउट है क्या? नहीं सर वो पहले ही था। हाँ तो इसलिए। और कुछ पूछना है यार? इतना हो गया क्या सब लोग, देखो इतना सबको क्लियर है।
यार ये बताऊंगा अभी, एंटी क्लॉकवाइज में एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी बताएंगे, धीरे धीरे बता पाएंगे ना यार, एकदम से बताऊंगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगा चीजें। नेगेटिव में कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। चलो आगे बढ़ो। एक मिनट यार, सर सबर को यार, पता नहीं चलेगा, गिवन होगा पूरक। तुषार आऊंगा अभी भी, तेरे डाउट पे रुक जा यार, नहीं हो सकता। राघव छोड़ दे डेरिवेशन यार, कोई बात नहीं है यार। चलो अब मुझे बताओ, आपको एक पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट है, विच क्वांटम नंबर सेट इज करेक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको ऐसा गिवन है, देखो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर करेक्ट है क्या, बताओ मुझे, सोच के बताओ सब लोग, सोचो। बे स्पिन क्वांटम नंबर बताया अभी पीयूष, पोल नहीं आ रहा, पोल मैंने जनरेट ही नहीं करा बेटा। देखो नहीं है, क्यों नहीं है, देखो कैसे पता करते हैं, देखो n की वैल्यू दे रखी है 3, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, तो सब चेक करो। यदि ऐसा है n की वैल्यू 3 है, तो क्या कभी l की वैल्यू 4 हो सकती है क्या यार, खुद सोचो। l की वैल्यू 0 to n-, तो l की क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, कभी 4 नहीं हो सकता। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, रॉन्ग, इनकरेक्ट है मतलब। चलो एक क्वेश्चन और करो अभी सब लोग। ये बताओ करेक्ट है इनकरेक्ट है, रीजन भी पता होना चाहिए आपको। ये बताओ करेक्ट है इनकरेक्ट है विद रीजन। हितेश क्या हुआ भाई, अंश अभी क्या है बेटा, अंश अभी तुमने हैंड रेज कर रखा है। अंश सर वो पता नहीं चला कि कैसे घूमता है। क्या, छोड़ दे, नहीं पता चलेगा यार, छोड़ दे अभी, छोड़ दे। सर आपने देखा है तो? अरे मैंने नहीं देखा यार छोड़ अभी, पढ़ एक बार पूरा, जब समझ में आ जाएगा तो चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ऐसे डाउट्स अभी हटा दे, बहुत इलॉजिकल डाउट्स है अभी। ठीक है, अभी जो मैं बता उसको पढ़, फिर एक जब तू एंड कर रहा होगा तो को अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलो आ तो रहा है आप लोग को कुछ कुछ समझ, ऐसा मेंस में आता है क्वेश्चन और नीट में भी आता है। सिंपल, देखो n बराबर 2 दे रखा है, तो l बराबर कभी -1 हो ही नहीं सकता, सही बात है ना, l की वैल्यू तो कभी माइनस में जाती नहीं। सही है, चलो एक और क्वेश्चन, सब लोग करते रहना है क्वेश्चन। चलो ये करके बताओ सही है नहीं है, सब लोग करके देख लो। हाँ अंशुमान बोलो बेटा। स्पिन क्वांटम है क्या, स्पिन क्वांटम के क्वेश्चन है? स्पिन क्वांटम के नहीं है, पूरे क्वांटम नंबर के क्वेश्चन है यार। स्पिन का है, चारों तो क्वांटम नंबर लिख रहा हूँ, एन एल एम सब तो लिख रहा हूँ बेटा। इसको लोग करेक्ट बता रहे हैं, लेकिन पागल है वो जो करेक्ट बता रहे हैं। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो, उतना आसान नहीं है, आप धड़ाधड़ कुछ भी चेपे जा रहे हो। पूरा करके देखो जैसे सिखाया है।
तो देखो इनकरेक्ट आएगा इसका आंसर, काफी लोगों ने सही भी दिया है। तो n बराबर 3 है, तो l बराबर तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, लेकिन इसमें दे रखा है l बराबर 1। यहाँ देखो l बराबर 1 दे रखा, तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, 0 और +1। तो क्या कभी -2 हो सकती है क्या, l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, इसलिए इनकरेक्ट है ये। जिसको जहां डाउट है पूछ लेना भाई, जिसको जहां डाउट है पूछ लो। गीता पिछला क्या बताऊं बेटा, पिछला क्वेश्चन बता दो बेटा। पिछला क्वेश्चन देख, n बराबर 2 था, तो l की वैल्यू -1 कभी जा ही नहीं सकती ना, -1 यार। l की वैल्यू तो क्या होती है, 0 to n -1 होती है बेटा। l की वैल्यू कभी -1 हो ही नहीं सकती। चलो एक क्वेश्चन और करो। फोर कोमा 1 कोमा 0 कोमा +12, बताओ करेक्ट है इनकरेक्ट है। करेक्ट है तो कौन सी ऑर्बिटल है भी बताओ, करेक्ट है तो कौन सी ऑर्बिटल है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको चेक करोगे। n बराबर 4 दे रखा है, तो l बराबर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। अब l बराबर 1 दे रखा है, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1, 0 +1, 0 दे रखा है और s ठीक है, तो ये करेक्ट है। करेक्ट तो कौन सा ऑर्बिटल है, कैसे लिखोगे, ये 4 और ये 1, तो लिखोगे 4 और 1 के लिए p, तो 4p। हाँ वैभव बोलो बेटा। सर ये जो हाँ फिर से बोल। सर ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसका तो किसी और क्वांटम नंबर से फिर लेना ही देना ही नहीं है। नहीं, इसका लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सर बाकी सब पे कुछ भी फर्क पड़े, इसको तो कुछ नहीं होगा। इसको कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली। ठीक। तुषार बोलो। सर इसमें हमें मतलब 4px या 4py या कुछ नहीं लिखना चाहिए। नहीं वो नहीं लिख पाएंगे, वो नहीं लिख पाएंगे, वो भी लिख सकते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की नहीं लिखेंगे मतलब। हाँ हाँ ठीक। हितेश बोलो। सर ये 4p p कैसे आया, l बराबर 1 मतलब p होता है, l बराबर 1, ठीक है। अरे सुना भाई। सर समझ में नहीं आ रहा। अरे यार l बराबर 0 मतलब ऐसे नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, कैसे यार तुम करते हो यार, बताओ यार। देखो बताओ, तुम्हें इतनी देर पहले की बात याद नहीं है। ये देख, ये देख, देखिए पता नहीं कौन से, ये देखो दिख रहा है, दिखा भाई, कहाँ गए हितेश। यस सर दिख गया। ठीक है, आर्यंत बोलो। सर मेरा तो सर जैसे अगर हमें 4p गया। दिया हो तो हम उससे वो सारी इंफॉर्मेशन रिवर्स बता सकते हैं। हाँ पर वो नहीं बता, मैं मैग्नेटिक नहीं बता m पाएंगे नहीं यार। बता पाएंगे ना, और हाफ भी नहीं बता पाएंगे। हाँ हाफ भी नहीं बता पाएंगे। सर हाँ सर m की वैल्यू कैसे निकाली, देख l बराबर 0 दे रखा है, सॉरी l बराबर 1 दे रखा 1 है, दे रखा है, हाँ 1 के हिसाब से देख ली। मतलब m की वैल्यू फिक्स रहती है। नहीं, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है और l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। इसको कोई फॉर्मूला है क्या इसका m निकालने का। बेटा फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, -L2 + L। कहाँ था तू जब। L2 ठीक है। ये देख, ये देख,
-L2 + L, ठीक है। और यदि सर यहाँ पर यदि L की वैल्यू यदि 3 या 4 होती तो फिर M क्या आता? फिर वो होता -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ याद आ गया सर, ओके। चलिए पूछिए और अंशुमान बोलो बेटा। अरे ऊपर 4 से स्टार्टिंग है इसलिए 4 पे लिखा है। हाँ बेटा ठीक है सर। और पूछ लो भाई, और कुछ भी पूछना है? आज की क्लास में इतना ही है। अब आप मुझसे आज की क्लास के डाउट पूछ सकते हैं और जाना है तो जा सकते हैं। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ये पूछना इसको आज की क्लास में कोई डाउट तो पूछ लो यार। सर अगर स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ दे रखा हो तो नहीं दे के रखेगा, गलत है यार, दोनों वैल्यू नहीं दे सकता यार। सर अगर स्पिन क्वांटम नंबर में सिर्फ 2 वैल्यू आ सकती है, +½ और -½ बिल्कुल सर। और अगर इनमें से कोई से भी नहीं है तो क्वांटम नंबर इनकरेक्ट होगा। गलत कर देना उसको बस। सर छुट्टी हो गई? हाँ छुट्टी हो गई। सर क्लास एंड हो गई क्या? हाँ क्लास एंड हो गई। अभी इसमें एक तरीके का क्वेश्चन कराया है, अभी धीरे धीरे बहुत तरह के क्वेश्चन कराऊंगा इसमें अगली क्लास में। सर अगर हमें एल की वैल्यू पुट करनी, एम की वैल्यू पुट करनी हो तो कुछ भी पुट कर सकते हो जो 2-3 वैल्यू होती हैं। हाँ एन की ना, एन की तो गिवन होनी चाहिए तभी तो उसके सर एल नहीं एम। एम हाँ एम की तो कोई भी कर सकता है। ओके। एन की वैल्यू फर्स्ट ही पुट कर सकते हैं, ये जो पहले लिख रही है वो। सर आप बहुत कम पढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों? कहाँ कम पढ़ा रहा हूँ बेटा, पूरे क्वांटम नंबर खत्म हो गए। एक लिमिट के बाद समझ में भी नहीं आएगा बेटा, खूब ज्यादा पढ़ा दिया है, टेंशन मत ले उसकी। सर 4p ऑर्बिटल शो कर रहा है क्या? 4p ऑर्बिटल शो कर रहा है। हाँ 4p नहीं कर रहा है वैसे तो, सब शेल कर रहा है ये लड़की। उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, 4px 4py 4pz एक्चुअली तो। ओके सर। n की वैल्यू हाफ हो सकती है, नहीं हो सकती n की वैल्यू यार। मैंने बताया जब n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है तो आप हाफ क्यों ठूस रहे हो उसमें जबरदस्ती? जो पहले नंबर पर है वही n4 है। क्या? जो पहले नंबर पर है वही n लिखा जाएगा वो। हाँ बेटा ये देख, तुम सोते रहते हो जब मैं पढ़ाता हूँ, ये देख ये देख। और अगली क्लास में क्या होगा? इसके क्वेश्चंस होंगे बेटा, इसके बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे अगली में हो जाएगा, उस अगली क्लास में भी स्टार्ट हो जाएगा शायद। अभी 15 मिनट नहीं, बाकी 10 मिनट है, उसमें डाउट पूछेंगे ना लोग यार। सर डीपीपी के भी थैंक यू सर। डीपीपी के भी पूछ लो यार, डीपीपी है नहीं मेरे पास। आशीष सर होंगे क्लास में तो उनको पूछ ले यार डीपीपी के यार, पूछ। 10 के है क्या? होमवर्क वाला क्वेश्चन भी कल करा देना। अभी करा देता हूँ लड़की, सुन। सर डीपीपी 9 का क्वेश्चन नंबर 2 पहले एक बार वो होमवर्क वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था जो 100 की स्पीड से चल रहा था शायद, तो उसकी लेमडा ये निकल जाएगी। फिर उसको शायद ना वो कर दिया था, तो इसके पास सवाल है क्या? डीएक्सेलरेट कर दिया था कितने से? 19 वोल्ट से, है ना? तो 100 वोल्ट पे चल रहा था, उसका 81 वोल्टेज कर दिए। ये लेमडा 1 था, ये लेमडा 2 था, और फिर उसका कुछ और घटा के कितना कर दिया? किसी को पता है क्या? सवाल पढ़ना भाई। सर 32 वोल्ट से रिटार्ड हो, और कम कर दे तो 49 हो जाएगा, सही है? अब इसकी वैल्यू आ गई 12.3 √10, मतलब सॉरी 10। इसकी वैल्यू आ गई 12.3 डिवाइडेड बाय 9, इसकी आ गई 12.37। अब वैल्यू जो पूछे निकाल लो। उसने कुछ पूछा है ना? यस सर आ गया। चलो और क्या है? डीपीपी बताओ सर। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 6। डीपीपी 10 दिख रही है, डीपीपी 9 का। डीपीपी 9 आंसर दिख रहा है इसके। तो कौन सा क्वेश्चन बताऊं? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ देगा क्या? क्या है? बेरिलियम 3+ और प्रोटॉन के बीच में डी ब्रोगली का पूछा है क्या? यस सर। तो है यार, बेरिलियम 3+ के अंदर क्या होगा बता? कितना एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का? 4 ना? 4। तो इसका 3+ आ रहा है, तो एक तो प्रोटॉन बचा इसके पास, सॉरी प्रोटॉन तो उतने बचे ना बेटा, 4। यस सर। इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास कितना हो गया देख, 1.67 × 10⁻⁻27 अपन को गलत कर दिया मैंने, एक बार रुक। पहले बेरिलियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है ना? यस सर। प्रोटॉन कितने? 4 है। न्यूट्रॉन कितने? 4 है, ऐसे कर।
तो इसका मास ले ले 8 यूनिट, प्रोटॉन क्या दी x लेगा वजन, और इसका चार्ज कितना लेगा देख, यहाँ पे 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए ना यहाँ से, तो 4 प्लस है और 1 माइनस बचा है, समझा लड़के? यस सर। तो टोटल चार्ज कितना होगा +3। तो यदि प्रोटॉन के वजन को तू x मान रहा है तो 8x हो जाएगा, इसके चार्ज को y मान रहा है तो 3y हो जाएगा। बाकी तुझे फॉर्मूला आता है, ये लगा दे। ओके सर न्यूट्रॉन तो 5 आएंगे, 4 है ना बेटा? क्या पूछ रहा है? अंकुर एक बार लिखो बेटा, मैं क्लास से निकाल दूंगा, नहीं तो 100 बार लिखने से काम नहीं चलेगा। एरर टॉपिक के बारे में बता दो, क्या बता दो बेटा? पूछोगे 200 बार लिख दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी 9 में पूछ लो पहले, किसी को 9 में पूछना वो पूछे मुझसे। 9 में कौन सा लड़की? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये क्या ग्राफ बनवाया क्या सर ने? लेमडा और 1/p में ग्राफ बनवाया, आसान है लड़की, तो तुम्हें अभी आता नहीं होगा, ठीक है चल बना देते हैं। तो लेमडा h/p, तो ग्राफ क्या होगा देख लड़की, लेमडा h/1/p, तो ये तेरा y है लड़की, ये तेरा x है। y बराबर x का ग्राफ समझती है लड़की? लड़की कहाँ गई? लड़की कहाँ गई? अंकुर मैं समझा दूंगा, पूछ कल की क्लास में पूछ लेना, रिपीट करवा लेना। आगे पूछो डीपीपी 9 में। अंकुर अगली क्लास में रिपीट करवा लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लड़की आ गया, ये वाला तेरा आंसर। और पूछो यार, डीपीपी 9 में किसी को डाउट है तो पूछो फटाक से। अपने आप को अनम्यूट करके डीपीपी 9 के क्वेश्चन पूछ लो। समर्पित हो गया तेरा? यस सर। ठीक है, और कौन सा? 10 डीपीपी 10 10 बोलो, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 4। Given the mass of electron, Planck constant, uncertainty in the measurement of velocity within distance of 0.1. इसमें तो फॉर्मूला लगा दे सीधा सीधा करके। अभी सर ने सॉल्यूशन डाल दिया, देखेगा डीपीपी का भी, अभी डाला है सर ने करके। यस सर, आ गया सर ने साफ साफ कर भी रखा है। अभी मैं अभी सर वो स्पिन जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है वो कौन सी स्पीड पे होता है? स्पीड पे ये तो पता नहीं यार सर। वो लाइट की स्पीड पे हो सकती है, चलता है वो लाइट की स्पीड से नहीं। हाइजेनबर्ग ने ये एक फॉर्मूला भी दिया, डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ बेटा ड्राइव कर सकता है उसी से ही फॉर्मूले से। सर वो एक जगह दिख गया, सही है, उससे ड्राइव हो जाएगा। सर वो रेवोल्यूशन करता है इलेक्ट्रॉन? हाँ करता है बेटा। सर एक सवाल ऐसा था कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में भारी कौन है, मतलब अल्फा। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और अल्फा तो तुझे पता ही है। यस सर, हीलियम 2+।